अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम लोग, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा था और ये छोटी सी बात करी थी कि व्हाट इज अमेजोन में, कि अमेजोन है क्या। तो मैंने आपको बताया था एक मार्केट प्लेस है। ठीक है, आज उसके आगे से हम शुरू करेंगे। तो टाइम ज़ाया करे बगैर स्क्रीन को मैं शेयर करवाता हूँ और ताकि हम लोग देख लें कि बेसिकली ये जो लास्ट हमने बात करी थी, व्हाट इज अमेजोन, वहाँ से कनेक्ट। ठीक है, फिर से वही बात मैं आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले बात करी कि ई कॉमर्स क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट किसे कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए ये, और अमेजोन ही क्यों। बाकी बहुत सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं जिसमें लोग कमा रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई, और किचन में खातून हर कोई कमा रहा है इसमें। ठीक है, अमेजोन ही क्यों, इसकी हमने वजह करी, वजह देखी, और पाकिस्तान का साथ उसका कंपैरिजन भी किया एनुअल रेवेन्यू का। तो हमें आइडिया हुआ कि सबसे ज़्यादा ये अर्निंग कर रहा है। यूएस में अगर आधे घंटे में कोई ट्रक गुजरता है तो उसके अंदर अमेजोन, उसके ऊपर अमेजोन लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब इतनी बड़ी मार्केट है जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में भी छाई हुई। वहाँ कोई $2 भी खर्च करता है तो $1.5 अमेजोन पे ही जाता है। तो लास्ट क्लास में सिर्फ इतनी बात करी थी कि व्हाट इज अमेजोन, अमेजोन है क्या। सही, आज डिटेल में अमेजोन की बात करेंगे हम। मैंने लास्ट में ये बताया था कि अमेजोन एक मार्केट प्लेस है। जब मार्केट प्लेस है तो मार्केट प्लेस पे कोई दुकान भी होती है। ठीक है, उस दुकान का ताला भी होता है, ताले की चाबी भी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हमने बात करनी है। ठीक है, तो मार्केट प्लेस में अगर कुछ बेचना होता है तो ऐसे ही तो नहीं बेचते हैं ना कि किसी मार्केट में बेचना शुरू कर दें। पहले मार्केट की रिसर्च की जाती है। आप देख लें, फिजिकली लोग जो है एक बिरयानी वाले के बराबर में दूसरी बिरयानी, तीसरी बिरयानी वाला, चौथे बिरयानी वाला खोल लेता है मार्केट रिसर्च करे बगैर। तो उसका लाखों रुपए लगाया हुआ जो है वो सब डूब जाता है। लेकिन जो मार्केट रिसर्च करके बैठता है वो नहीं, उसका नहीं डूबता, वो प्रॉफिट की तरफ जाता है। ठीक है, तो जिस भी मार्केट में आपको जाना है, आपने उसकी मार्केट रिसर्च करनी होती है, उसके बारे में सीखना होता है। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं आज अमेजोन की डिटेल में। तो देखिए देखिए, अमेजोन क्या है, एक मार्केट प्लेस है, ये हमने समझा। आज ये हम समझते हैं कि ये मार्केट प्लेस है, तो ये कैसी मार्केट प्लेस। सही है, और इसमें क्या किया जाता है, इसमें कौन सा बिजनेस किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। तो ये आज की क्लास की बात है। देखिए, तीन बातें जो हैं, यानी तीन वर्ड्स जो हैं आपको सुनने में मिलेंगे हर बार। वो तीन वर्ड्स कौन से हैं, वो तीन वर्ड्स हैं, आपको होलसेलर वर्ड सुनने को मिलेगा। ठीक है, तीन नहीं बल्कि ज्यादा ही सुनने को मिलेगा, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ब्रांड, रिटेलर, सप्लायर। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको तीन बातें बता। मैन्युफैक्चर तो सबको पता चल जाता है कि मैन्युफैक्चर जो कोई चीज को क्रिएट कर रहा है, बना रहा है बाकायदा, वो मैन्युफैक्चर होता है। सही है, होलसेलर वो नहीं होता। सही है, अब मैंने यहाँ पर तीन जो है, अब ये तीन वर्ड्स को समझ लें कि होलसेलर, रिटेलर, कम से कम ये दो को समझ लें, कस्टमर तो पता ही है। देखिए, होलसेलर कौन होता है, मैंने आपको अपनी एक वेबसाइट लास्ट टाइम दिखाई थी, clickrevier.pk। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं नकाब और हिजाब खरीदने होते हैं तो मैं होलसेलर के पास जाता हूँ, और होलसेलर के पास जाकर मैं कुछ पैसा उसको देता हूँ। सही है, और नकाब हिजाब खरीद के लाकर अपनी दुकान पे रखता हूँ। ठीक है, और अपनी दुकान पे लाकर रखता हूँ तो लोग मुझसे आके वो खरीदते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं होलसेलर कौन है, जो बल्क में चीजें बेचता है। सही है, और रिटेलर कौन है, जो आप कस्टमर को बेचता है चीजें। सही है, उनके यूसेज के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए। तो यानी आपकी जो मोहल्ले की दुकान है, वो मोहल्ले की दुकान आपकी होलसेलर है या रिटेलर है। डेफिनेटली आप बोलोगे कि वहां पे भी हम इस्तेमाल के लिए ये चीजें खरीद रहे हैं ना, तो वो भी क्या है, रिटेलर ही है। सही, मोहल्ले की दुकानें या किसी भी मोहल्ले की छोटी बड़ी दुकानें, वो सारी रिटेलर है। इम्तियाज सुपर मार्केट क्या है, वहां पर भी कस्टमर आते हैं, चीजें खरीदते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए लेके जाते हैं। एक आध परसेंट हो सकता है कि कोई बेचने के लिए, लेकिन मेजोरिटी लोग अपने इस्तेमाल के लिए इम्तियाज सुपर मार्केट से खरीद रहे हैं, बिनाशिम से खरीद रहे हैं, चेस वैल्यू से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो वो भी रिटेलर। इम्तियाज सुपर मार्केट भी कौन है, रिटेलर। आपने देखा होगा कि वहां पर
लक्स की एक शेल्फ लगी हुई है, वहां लड़की खड़ी हुई है, लक्स वालों की ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही है, कह रही है कि ये ले लें। ऑयल वालों की तरफ भी कोई खड़े हुए हैं और वो अपने अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इम्तियाज वालों ने क्या ऐसे ही अलाउ कर दिया उनको? नहीं, एक शेल्फ पर खड़े होने का किराया इम्तियाज को ब्रांड दे रहा है, ठीक है, हर मंथ। बिल्कुल ऐसे ही अमेजोन पे अगर आपको काम करना है तो अमेजोन भी हर मंथ क्या लेगा आपसे, किराया लेगा। आपकी अभी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, बाकी फिर इनकी टर्म्स भी मैं यूज करूँ। तो अगर अमेजोन पे आपको अपनी दुकान खोलनी है, अमेजोन की मार्केट प्लेस पर अगर आपको दुकान खोलनी है, तो आप, अमेजोन कहता है ठीक है खोल लो, लेकिन मुझे पर मंथ क्या दोगे, किराया दोगे, उसका रेंट दो। तो होलसेलर आपको समझ में आया, होलसेलर क्या है? ठीक है, जो कस्टमर को नहीं बेच रहा, बल्कि एक शॉपकीपर को बेच रहा है, शॉप वाले को बेच रहा है, ठीक है, ताकि वो अपनी शॉप पे उस प्रोडक्ट को रखे बल्क में लाकर, और किसे बेचे, कस्टमर। अब इम्तियाज सुपरमार्केट रिटेलर है, कौन सा रिटेलर? बड़ा रिटेलर। आप कहेंगे चेस वैल्यू भी बड़ा रिटेलर, बिन हाशिम भी बड़ा रिटेलर। amazon इस दुनिया का, बेटा amazon इस दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है। amazon इस दुनिया का, उसके सामने ये इम्तियाज और ये चेस वगैरह ये सब चीटी की तरह है। तो amazon इस दुनिया का सबसे बड़ा कौन है? रिटेलर है। लेकिन कैसा रिटेलर है? एक ऑनलाइन रिटेलर है। amazon इस दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है, लेकिन कैसा है? ऑनलाइन रिटेलर है, जो किसी बिजनेस को इनवाइट करता है, जैसे कि आपकी कोई शॉप है, ऑलरेडी मोबाइल शॉप है या बुटीक है, तो कहता है कि अपनी शॉप मेरे पास खोल दो, जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं वो तुम्हारी शॉप पर भी आएंगे और तुम्हारी चीज अच्छी लगेगी तो खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद मंथली मुझे रेंट दे देना, वो देता है खुशी खुशी, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑनलाइन किसी एक जगह से थोड़ी ना आ रहे, दुनिया से आ रहे। और वो इंडिविजुअल को भी कहता है, जिसकी कोई मतलब कोई बिजनेस नहीं है, उसके पास कोई कारोबार वगैरह कुछ नहीं है, तो उनको भी कहता है कि आ जाओ भाई मेरे पास, आप क्रिएट कर लो, क्या अकाउंट क्रिएट कर लो अमेजोन पे। अकाउंट का मतलब है दुकान खोल लो, सेलर सेंटर खोल लो, एंड सेल द डिफरेंट थिंग्स। दुकान खोल लो, यानी इंडिविजुअल जो इसके पास कारोबार नहीं है वो दुकान खोलकर कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट को हंट करेगा, सर्च करेगा प्रोडक्ट, और फिर अपनी खाली दुकान में कुछ ना कुछ तो डालेगा, रखेगा, ताकि लोग उसको देखें और खरीदें। तो अमेजोन क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है, लेकिन कैसा रिटेलर है? ऑनलाइन रिटेलर है, ठीक है, जो इनवाइट्स करता है किसे, बिजनेसेस को और इंडिविजुअल्स को कि आइए मेरे पास आकर अपनी शॉप खोलिए और बेचें मुख्तलिफ चीज, ठीक है। तो होप सो पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि एक मार्केट प्लेस है, आज मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसी मार्केट प्लेस है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेलर मार्केट प्लेस, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेलर मार्केट प्लेस, ठीक है। आज हम इसी की डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ अमेजोन के बारे में, क्योंकि अब ई कॉमर्स से हमारा मतलब कोई ई कॉमर्स जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है वो दिमाग में रहे ना रहे, उससे कोई अब लेना देना नहीं है। अब अमेजोन, अमेजोन भी ई कॉमर्स का हिस्सा है, इसलिए ई कॉमर्स आपको पढ़ा है। क्योंकि ई कॉमर्स में ऑनलाइन अर्निंग करने वाले को क्या कहते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट। तो अमेजोन में भी जब ऑनलाइन अर्निंग करोगे तो उसमें भी आप क्या बनोगे? वर्चुअल असिस्टेंट बनोगे। तो अमेजोन के एट द एंड आप वर्चुअल असिस्टेंट बनो। अमेजोन की ये मार्केट प्लेसेस हैं, गौर से 66% रेवेन्यू जो है यूनाइटेड स्टेट जनरेट करता है, जबकि 22.5% जो है वो यूरोपियन कंट्री जनरेट करती है, ठीक है। जापान 8%, और बाकी मार्केट प्लेसेस जिसमें कनाडा, मैक्सिको, सिंगापुर, सऊदी दुबई, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सऊदी अरबिया, तुर्की, ये लोग 3.5%। अभी मैं आपसे पूछूं कि भाई, अगर मैं आपसे कहता हूँ किस मार्केट प्लेस पे काम करना चाहिए, आपसे अगर पूछता हूँ तो आप कहेंगे सर यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर 66% रेवेन्यू। मैं कहूँगा नहीं, अगर आपको अपने लिए काम करना है तो आप उस मार्केट प्लेस में काम करें जहाँ पर कंपटीशन कम है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे एक कोचिंग सेंटर खोलना है और लाइन से बहुत सारे कोचिंग सेंटर, या एक बिरयानी की दुकान खोलनी है और लाइन से बिरयानी की दुकान है, ठीक है। कोचिंग सेंटर वाली एग्जांपल को अगर कंसिडर करते हैं, तो अगर लाइन से कोचिंग सेंटर और बीच में मैं अपना कोचिंग सेंटर भी खोल लूँ, तो मुझे बहुत प्रमोशन को अपने एड्स और पता नहीं बहुत सारी मुझे
जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब जाके मैं रैंक करूंगा। इसी तरीके से अगर यूनाइटेड स्टेट में आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी एक टाइम लगेगा फर्स्ट पेज पे आने के लिए, रैंक करवाने के लिए अपने आप। हाँ, अगर वहां का क्लाइंट मिल जाए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन खुद के लिए अगर आप बिजनेस करते हैं, या नया नया कोई क्लाइंट भी है, नया नया, उसका कोई पुराना कोई अकाउंट नहीं है, नया नया क्लाइंट है, तो उसको भी रेफर करें कि उस मार्केट प्लेस में जाएं जिस मार्केट प्लेस पे कंपटीशन कम है, वहां पे आप आसानी से अपने आप को रैंक करवा सकते हैं। ठीक है। अब इन मार्केट प्लेसेस के बाद अमेजोन के बिजनेस मॉडल, दो अहम बिजनेस मॉडल है। एक है प्राइवेट लेबल, ठीक है, और दूसरा है हमारा होलसेल। देखिए, प्राइवेट लेबल होलसेल ये बिजनेस मॉडल सिखाए तो दोनों जाएंगे आप, लेकिन आपको एट द एंड खुद आइडिया हो जाएगा कि आपने किस बिजनेस मॉडल पे काम करना है। सही है, अपनी सर्विसेज देनी है। ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज किसी एक में हो सकती है, दूसरे की नॉलेज होगी, लेकिन एक्सपर्टीज किसी एक पर होगी। तो प्राइवेट लेबल क्या है? अमेजोन पर अपना ब्रांड बनाना। अब अमेजोन पे अपना ब्रांड बनाना, देखिए मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। अमेजोन पे अपना ब्रांड बनाने का मतलब है, देखिए मैंने अपने अमेजोन पे आपको दिखाता हूँ कि अमेजोन पे अपना ब्रांड किस तरह दिखता है। ये मैंने अमेजोन खोला और यहाँ पर आपके पास न्यूयॉर्क आ रहा है। ठीक है। अगर डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है तो इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करके आपने क्या करना है, इसकी लोकेशन को चेंज करना है, क्योंकि आपने पाकिस्तान में तो नहीं बेचना। ठीक है। आपने यूएस में बेचना है तो यहाँ पे यूएस की लोकेशन आनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, चेंज एड्रेस, आपने उस वक्त यहाँ पर आएंगे, इस पे क्लिक करा, डिलीवर टू पाकिस्तान, यहाँ पर आके आपने पोस्टल कोड लिखना है यूएस का या यूके मार्केट या जिस मार्केट प्लेस में काम। सही है। लेकिन अगर पाकिस्तान आ रहा होगा तो अमेजोन जो है, वो जाहिर सी बात है, आपको पाकिस्तान की पब्लिक के हिसाब से दिखा रहा है, तो आपने यहाँ थोड़ी ना बेचना है। आपने तो यूएस की मार्केट प्लेस, उनकी उन लोगों की साइको के हिसाब से बेचना है। ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मैं यहाँ पर लिखूंगा पोस्टल कोड्स ऑफ यूएसए। तो जैसे मैं लिखूंगा तो देखिए कितने सारे कोड्स आ, मैं इनमें से किसी भी कोड्स को कॉपी करूंगा, और वो पोस्टल कोड मैं क्या करूंगा, जहां पर मैंने चेंज एड्रेस लिखा था इधर, वो कोड लिख दूँ। सबसे आसान कोड है कि 10001, ये आप लिखें और लिखकर आप अप्लाई कर दें। ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करके आप डन करेंगे, यहाँ पर न्यूयॉर्क का कोड आ जाएगा, यानी अब ये आपको मार्केट प्लेस कहाँ की दिखा रहा है, यूएसए की दिखा। ठीक है। राइट। अब आप देखें कि प्रोडक्ट किस तरीके से दिखता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक नीचे कोई भी प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ, सही, जिसमें कोई प्राइवेट लेबल्स हो। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल वाटर गन, वाटर गन लिख दी, बच्चों की जो वाटर गन होती है। अब देखिए, वाटर गन मैंने लिखी तो कुछ वाटर गन्स पे नाम नहीं लिखा है, कुछ पे लिखा है। अच्छा, इस जहाँ पे स्पॉन्सर्स लिखा हो ना, उस पे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि किसी सेलर ने इस पे कैंपेन चलाई है। ठीक है। एडवर्टीजमेंट करी है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो उसके पैसे कट जाए। तो आपने क्या करना है, अभी इस पे फिलहाल उस पे क्लिक नहीं करें, उस पे क्लिक करें जो स्पॉन्सर्ड नहीं है, जिसपे स्पॉन्सर्ड नहीं है। ठीक है। तो जिस पे ये नाम लिखा हुआ है ये प्राइवेट लेबल, और जिस पे नाम नहीं लिखा हुआ है वो प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट नहीं है। सही है। तो ये नाम जिस पे इम्पोज है, तो एक आइसक्रीम स्कूप भी इस पे आ रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने स्टार्ट में लिखा था उस पे भी देखें, ये मैंने लिखा आइसक्रीम। ठीक है। ये देखें आइसक्रीम स्कूप आ रहा है, ये मैंने आइसक्रीम स्कूप। तो ये देखिए, ये सारे लेबल्स लगे। ये जो लेबल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये प्राइवेट लेबल है। आप जरा प्राइवेट लेबल को आसान अल्फाज में समझ। और जो जिस पे नाम हम नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि ये देखें, ये ऐसे ही विदाउट नेम, ये वाला जो ब्लैक वाला है लास्ट, ये इस पे कोई नेम इम्पोज नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ये आपको दिखा देता हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर, इस। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक लेबल है। ठीक है। तो ये प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट है, ये प्राइवेट लेबल नहीं है। अब प्राइवेट लेबल को और आसान तरीके से समझ लें कि प्राइवेट लेबल बेसिकली है क्या। एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि भाई प्राइवेट लेबल कहते हैं अमेजोन पे अपना ब्रांड का। अब दिखता कैसे वो मैंने आपको दिखा दी। देखिए, इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैंने कोई जमीन ली तो वो मेरी जमीन खरीदी है मैंने पाकिस्तान में, वो मेरी दौलत है। मैंने कोई फ्लैट खरीदा, वो मेरी दौलत है। ठीक है। मैंने कोई घर खरीद लिया, वो मेरी दौलत है। तो मैं उसका यूज कैसे कर सकता हूँ? सही, यानी एक तो जाहिर सी बात है इस्तेमाल करके, दूसरा लेकिन कारोबारी हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं आपसे।
उसको किराए पे देकर, ठीक है, या उसको बेचकर। बिल्कुल ऐसे ही अमेजोन पे जो आपका ब्रांड होता है ना, उस ब्रांड को हर कोई बेच नहीं सकता। हर कोई बेचेगा तो क्या होगा कि वो उसका स्टोर अमेजोन बंद कर देगा, ताला लगा देगा। इसी तरीके से मेरे कोई फ्लैट में रहने आएगा तो वो क्या होगा, उसमें मुकदमा करके उसको मैं जेल करा दूंगा। सेम एज इट इज, अमेजोन पे जो ब्रांड होता है वो हर कोई उसको नहीं बेच सकता। उसको पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, और परमिशन लेगा और फिर बेचेगा। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर मैं, मेरा फ्लैट है, मेरा अपना फ्लैट है, तो मैं किसी को किराए पे दूंगा तो वो मुझे किराया देगा, ठीक है। तो ये समझ लें कि आपकी अपनी दौलत है, आप किराए पे दे सकते हैं। या मैं फ्लैट को बेच सकता हूँ, तो इसी तरह प्राइवेट लेवल जो होता है वो आप उसको बेच भी सकते हैं। लोग खरीद लेते हैं, अगर अच्छी सेल है, अच्छे स्टोर बना हुआ है, तो आप उसके बहुत अच्छे दाम आपको मिल जाते हैं। डॉलर्स के अंदर लाखों करोड़ डॉलर्स मिल जाते हैं। लेकिन आपका अगर एक अच्छा स्टोर, तो प्राइवेट लेवल क्या है, अमेजोन पे अपना ब्रांड बनाना, अपनी दौलत बनाना। तो उसमें जाहिर सी बात है, अपना ब्रांड अपनी दौलत बनाने में टाइम लगता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, एक बार कर लिया तो समझ ले पुश्ते बैठ के खाती है। सही है। फिर आ जाए होलसेल। अच्छा, होलसेल क्या है? भाई होलसेल, जैसे अभी मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो होलसेल की भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। और साथ में आपको मैं अमेजोन पे भी दिखा देता हूँ होलसेल कैसे चल रहा है। देखिए, होलसेल जो है, किसी ब्रांड से परमिशन लेकर, सही है, उसको अपनी स्टोर पर, यानी किसी ब्रांड से उसके प्रोडक्ट की परमिशन लें और उसके प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे बेचें, इसे होलसेल कहते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मोल्टी फॉर्म वाले हैं, तो मैं मोल्टी फॉर्म वालों से पूछे बगैर उनके मोल्टी फॉर्म को नहीं बेचूंगा। अगर बेचूंगा तो वो मेरी दुकान पे ताला लगवा देंगे। मैं क्या करूंगा, उनके हेडक्वार्टर जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि भाई, और उनको मैं डॉक्यूमेंटेशन करूंगा, परमिशन लूंगा। जब वो मुझे परमिशन दे देंगे तो मैं मोल्टी फॉर्म बेच सकता हूँ। इसे कहते हैं होलसेल। बिल्कुल अमेजोन पे भी अगर कोई ब्रांड है, तो मैं उस ब्रांड को क्या करूंगा, आउटरीच करूंगा, कॉलिंग करूंगा, ईमेलिंग करूंगा, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाऊंगा। जब मैं सारे काम ये कर लूंगा तो वो ब्रांड क्या करेगा, वो ब्रांड फिर मुझे परमिशन देगा। अगर परमिशन देता है तो फिर मैं उसके प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, मैंने स्पॉन्सर्स वाले पे क्लिक कर दिया। पहले मैं आपको मना कर रहा था लेकिन नुकसान करवा दिया मैंने, ठीक है। देखें यहाँ पे साइड पे, देखें, कोई बात नहीं। यहाँ पर साइड पे देखें, ये है बाय, बाय नाउ। ये जो बाय नाउ है, इसको बाय बॉक्स भी कहते हैं। सही है, बाय नाउ को इसको बाय बटन भी कहते हैं। ये बटन है, इसे बाय बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये बाय बॉक्स, अगर मैं चाहता हूँ कि ये बाय बॉक्स जो है ये, मैं न्यू सेलर हूँ और मैं इस ब्रांड से परमिशन लूँ, ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड को आउटरीच करूँ, ईमेलिंग करूँ, और बोलूँ कि भाई मैं आपका प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ। तो मैं इसको ईमेलिंग करूंगा, कॉलिंग करूंगा, वो मुझसे कहेगा ठीक है, आप मुझे इतना पैसा दो, यानी पर मंथ ले, या मुझसे जो भी टर्म्स और कंडीशंस है, सही है, वो तय करके वो क्या करेगा, ये जो बाय नाउ जिसे मैंने बाय बॉक्स का है, बाय बॉक्स ही कहते हैं इसको, होलसेलर। सही, ये बाय नॉक्स बाय बॉक्स जो है वो मुझे दे देगा। फिर मैं उसकी, ये जो लिस्टिंग हुई भी है, ये जो इसकी तस्वीरें लगी हुई है, वो सब मैं अपने स्टोर पे लगा दूँ। यानी ये जो लिस्टिंग हुई हुई है, ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं, ये सब मैं अपने स्टोर पे, अपनी दुकान पे लगा दूं, ठीक है, उसी की डिट्टो कॉपी कर दूं। तो इस ब्रांड को क्योंकि ब्रांड परमिशन दे चुका है, तो इस ब्रांड को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सही है। तो ब्रांड की लिस्टिंग को मैं अपने स्टोर पर लिस्ट आउट करूंगा, इसे कहते हैं मी टू लिस्टिंग। ये समझेंगे अभी आप आगे जाके। इसे कहते हैं मी टू लिस्टिंग, कि किसी ब्रांड की प्रोडक्ट की लिस्टिंग को डिट्टो कॉपी कर लें आप इस पे अपने खुद के स्टोर पर, ब्रांड की परमिशन से। तो आप कौन से मॉडल कर रहे हैं, होलसेल कर। तो दो बड़े बिजनेस मॉडल हैं, एक प्राइवेट लेबल और दूसरा होलसेल। एक और लोगों ने एक नया बिजनेस मॉडल जो है वो निकाल लिया है, उसकी मैं आपको नॉलेज जरूर दे दूंगा, लेकिन इसमें हमने कोई काम शाम नहीं करना ना, मैं इसको रेफर करता हूँ कि लोग काम करें इसमें। ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये तीसरा बिजनेस मॉडल निकाल लिया, लेकिन मेन बिजनेस मॉडल यही है, प्राइवेट लेबल होलसेल। ऑनलाइन आर्बिट्राज को आसान अल्फाज में ड्रॉप शिपिंग भी कहा जाता है। अब ये ड्रॉप शिपिंग क्या है कि आपने अगर कोई चीज़, मिसाल के तौर पर अमेजोन पे आप कोई चीज़ आपने देखी है, फॉर एग्जांपल ये मैंने अमेजोन पे देखा है, ठीक है, और ये बिक रहा है कितने का, 8 या $8.98 का बिक रहा है,
ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो प्रीमियम आइसक्रीम स्कूप है, क्या ये गूगल पे कहीं पर है, तो मैंने इसके जो कीवर्ड है या टाइटल है, मैंने इसको पूरा कॉपी करना है, और कॉपी करके मैं गूगल पे जाके इसको चेक कर सकता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ गूगल पे जाकर कितने लोग इसको बेच। ठीक है, देखें, अब मिसाल दराज तो यही पाकिस्तान का है, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट जो है वो वहाँ का है। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये वही स्पून एग्जैक्ट मुझे वॉलमार्ट में मिल गया, हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे वॉलमार्ट में कितने का मिल रहा है, ये वॉलमार्ट में मुझे मिल रहा है $3 का। ये सही है, और वहां पे कितने का, $8 का। तो मैंने क्या करा, यहाँ से खरीदा $3 का, और वहां पर अपना मुनाफा रख के $8 से कम $5 का बेच दिया, तो लोग मुझसे खरीद लेंगे। सही है। तो यानी अमेजोन ने क्या कहा है कि आप अगर ड्रॉप शिप करना चाहते हैं, तो उसके भी कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, वो आप कहता है कि वो आप कर लो, और फिर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं। लेकिन ये आसान काम नहीं, दिखने में थोड़ा सा आसान लगा कि डिट्टो कॉपी ढूंढना होता, सेम सेम चीज। अब फर्ज करेंगे आपने ये जो है बिजनेस मॉडल, प्राइवेट लेवल होलसेल और ये ऑनलाइन आर्बिट्राज कर लिया, पूरा पूरा अमेजोन सीख लिया, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज जो है वो प्राइवेट लेवल में, किसी की एक्सपर्टीज होलसेल में होंगी, किसी की एक्सपर्टीज ऑनलाइन आर्बिट्राज में होंगी, लेकिन ज्यादातर लोग प्राइवेट लेवल होलसेल की बात करते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लाइंट ढूंढना है। क्लाइंट फेसबुक से मिलता है, कैसे मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा एंड में। फेसबुक से मिलता है, अपवर्क से मिलता है, फाइवर से मिलता है, freelancing.com से मिलता है। ठीक है, अब क्लाइंट आपको मिल गया, तो क्लाइंट जो है वो आपने मिला कैसे क्लाइंट, आपने जरूर अपनी प्रोफाइल पे लिखा था कि आई एम एक्सपर्ट VA वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, अपनी सर्विसेज का आपने एक प्रोफाइल बनाई हुई थी, पिक्चर पोर्टफोलियो बनाया हुआ था, तो वहीं पर क्लाइंट की नजर गई होगी और उसने आपसे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद उसने आपसे सवाल किया, आपको चेक करने के लिए आपको कुछ आता भी है या नहीं। क्या सवाल किया, वो ये सवाल किया कि भाई मैं प्राइवेट लेबल करूं या होलसेल, ये सवाल किया। तो आप क्या आंसर उसको करोगे, आप कहोगे प्राइवेट लेबल करो, आप कहोगे होलसेल कर लो। ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल सवाल का जवाब है। आपको प्रोफेशनल आंसर देना है उसको। अब वो प्रोफेशनल आंसर कैसा होता है, प्रोफेशनल आंसर इस तरह का होता है कि भाई आप जो है वो उसको पहले 3 सवाल करें उससे। आप उससे पूछें कि भाई ये बताइए, आप किस मार्केट प्लेस पे काम करना चाहते हैं। वो कहेगा मैं इस मार्केट प्लेस पे काम करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी उस सवाल का जवाब आप, अगर उसने आपने बोला कि मैं प्राइवेट लेवल, उसने बोला कि मैं प्राइवेट लेवल होलसेल में कंफ्यूज हूँ। ठीक है, और आपने कहा होलसेल कर लो प्राइवेट लेवल, तो वो आपसे दोबारा बात नहीं करेगा। आप उससे 3 सवाल लिखे, टाइप करें कि आप किस मार्केट प्लेस पे काम करना चाहते हैं, आपके पास सेलर अकाउंट है, आपके पास बजट के, और नीचे लिख दें मैं आपको एक ईमेल सेंड कर रहा हूँ, उस ईमेल को पढ़ लें, तो फिर हम फर्दर डिस्कशन करें। अब वो ईमेल कुछ इस तरीके से प्रोफेशनल आपने सेंड करनी है कि भाई हेलो इसमें थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। ये जो अस है ना, बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इससे इम्पैक्ट जाता है कि एक टीम है, ये अकेला नहीं है। अब आपने वही जो 3 सवाल करे थे, मजीद आपने उससे यहाँ पे सवाल कर दिए कि भाई आपके पास बजट कितना है, आप किस मार्केट प्लेस पे काम करना चाहते हैं। चले मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, मैं आसान ये कर देता हूँ कि अगर आप प्राइवेट लेवल के लिए काम, अगर आपको प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल पे जाना है, प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल करना है, तो आपके पास 12,000 से $16,000 होना चाहिए, किसमें, US मार्केट के लिए। सही है, और प्राइवेट लेवल ही आपको करना है, और तो आपके पास $17,000 से ज्यादा होना चाहिए US मार्केट के लिए। ठीक है, और प्राइवेट लेबल को आप समझा दें कि देखिए प्राइवेट लेबल क्या है। प्राइवेट लेबल में हम बिल्ड करेंगे आपके ब्रांड को, मार्केट रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट हंट करेंगे, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालेंगे, सही है, उसको डिजाइन करवाएंगे मैन्युफैक्चर से, सैम्पलिंग करवाएंगे, ऑर्डरिंग करवाएंगे, इसमें तकरीबन 2 से 3 महीने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे, ट्रेडमार्क वगैरह लेंगे। ठीक है, उसकी लिस्टिंग होगी, ऑप्टिमाइजेशन होगी। ठीक है, फोटोग्राफी होगी, ये सारी चीज उसको आप बता रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सब उसको बता रहे हैं, इसमें 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। ठीक है, यानी नीचे आप उसको ओवरऑल बता रहे हैं कि भाई कम से कम कमोबेश 6 महीने का वक्त लगेगा आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन कमोबेश 6 महीने का वक्त लगेगा, ये आपको समझाना है उसको। ठीक है, फिर नीचे आप उसको सर्विसेज बताओ।
कि भाई मेरी जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज क्या है। ठीक है, मेरी सर्विसेज ये है कि हम सारे ट्रेंड हैं। सही है, ट्रेंड। और मैं इसको जरा करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा ये करेक्ट नहीं है। हाँ, हम सारे ट्रेंड बीए हैं। ओके। और हमने जो सीखा है एक रेपुटेबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सीखा है। सही है। हमने एक मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म से सीखा, उसके बाद जो है आप ये बताएंगे हम आपके ब्रांड को स्क्रैच से बिल्ड करेंगे और सक्सेसफुल एक एसेट बनाएंगे। इसके लिए मैं $350 लूंगा एक प्रोडक्ट के लिए। 4 घंटे डेली हम लोग काम करेंगे, ठीक है जी। और अगर आपने प्रोडक्ट एक और ऐड किया तो हम $200 अपने बढ़ा देंगे, क्योंकि मुझे अपने वर्किंग आवर्स और मैन पावर्स बढ़ानी पड़ेगी। डेली हम आपको रिपोर्ट करेंगे, हफ्ते में एक बार हमारी लाइव मीटिंग होगी। सही है। और मंडे से फ्राइडे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे आपकी दुकान की चाबी चाहिए, उस दुकान की चाबी को कहते हैं चाइल्ड एक्सेस। ये आगे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा चाइल्ड एक्सेस कैसे बनाए। ठीक है। फिर होलसेल। होलसेल की उसको इन्फॉर्मेशन दे दें कि होलसेल में आपके कमोबेश $5,000 लगेंगे। और $5,000 में, अच्छा एक सेकंड जरा रुकिएगा यहाँ पे, ताकि लेट मी चेक। सॉरी, वो एक्चुअली नॉकिंग हो रही थी। एनी हाउ, फिर से हम शेयर करते हैं स्क्रीन को और मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। सेम। तो यहाँ पर हमने बताया कि $5,000 आपके इन्वेस्ट होंगे किसमें, होलसेल के लिए। आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आपके पास वहाँ की यूएस की कंपनी का या यूके की कंपनी का आपके पास एलएलसी एलटीडी होना चाहिए। ठीक है, आईएन नंबर होना चाहिए, सेलर परमिट होना चाहिए। आपके पास जो है वेबसाइट होनी चाहिए बाकायदा कंपनी की। ठीक है। और कंपनी की वेबसाइट के अलावा आपके पास जो है वहाँ की बिजनेस ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ का एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास एलएलसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है आपने उसको ईमेल में लिखोगे, वो पढ़ेगा। और नीचे 5,000 का ब्रेकअप भी आप बता रहे हो। नीचे आप मजीद उसको बता रहे हो होलसेल की सर्विसेज। वही आप बता रहे हो कि हम एक रेपुटेबल ई कॉमर्स कंपनी से पढ़े हुए हैं, ठीक है, और एक एक्सपीरियंस वाले हैं। नीचे आप बता रहे हो कि $350 पर मंथ लेंगे। सही, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो, एट द एंड आप कह रहे हो प्लीज लेट अस नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेफ्ट। अगर कोई सवाल इसके बाद भी आपका रहता है तो मुझसे आप सवाल कर सकते हैं। अब आपको नहीं लगता कि अब वो बंदा बाकायदा आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा। यानी पहले आप उसको सिर्फ इतना कह रहे थे कि पीएल कर लो, होलसेल कर लो, ये प्रोफेशनल आंसर नहीं था। लेकिन जब ये ईमेल आप सेंड करोगे उससे कुछ सवालात करके, तो वो कहेगा चले जी मैंने डिसाइड कर लिया प्राइवेट लेवल कर। अब जब वो डिसाइड कर लिया उसने प्राइवेट लेबल करना है, तो आपको ये समझ लेना है कि प्राइवेट लेबल उसने डिसाइड करे या होलसेल डिसाइड करे। आपको अमेजोन से उस बिजनेस मॉडल को किसी एक रास्ते से लेके जाना है। यानी बिजनेस मॉडल उसने डिसाइड किया है अभी कौन सा, प्राइवेट लेबल। अब उस बिजनेस मॉडल को किसी एक रास्ते से लेकर जाना है, या तो एफबीएम से लेकर आपने जाना है, या फिर उस बिजनेस मॉडल को आपने एफबीए से लेकर जाना है। ठीक है। अब एफबीएम क्या है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट मतलब आपने प्रोडक्ट को लिस्ट भी खुद करना है। सही, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ऑप्शन एफबीएम को सेलेक्ट करना है, इन्वेंट्री खुद लेकर जानी है वेयर हाउस पर, पिक पैक शिप भी खुद करवाना है। ठीक है, सारी यानी पिक पैक भी करोगे और फिर वहां जाके आप उसको डिस्पैच करोगे। अगर कोई रिटर्न आ रहा है तो रिटर्न भी लोगे। ठीक है। यानी टोटली इसमें प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ेगा, अमेजोन की फीसेस कम हो जाएंगी, लेकिन आप टोटली इन्वॉल्व रहोगे अपने बिजनेस। लेकिन अगर आप फुलफिलमेंट बाय अमेजोन सेलेक्ट करते हो, तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में क्या है, आपने प्रोडक्ट को ढूंढना है कि भाई मैंने बेचना क्या है। पहली बात तो जाहिर सी बात है, बेचे ये तो पता होना चाहिए कि आप बेचना क्या चाहते हो। ठीक है। जब आपको पता चल जाए कि आपको बेचना क्या है, तो फिर आप उस आपने उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर देनी है। उसको लिस्ट आउट कर देना है अपने स्टोर पे। अपने स्टोर पे आपने लिस्ट कर दिया, उसके बाद फिर अमेजोन का काम है उसको पिक पैक करना, उसको शिप करना। ठीक है। वो फिर अमेजोन का काम है आपके पास सिर्फ पैसा जनरेट कर। यहाँ पे आप अपने कारोबार को एंजॉय करो। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ जी, जो हम अपने कारोबार में अगर थोड़ी सी फीसेस अमेजोन ले रहा है तो लेने दो उसको। कम से कम अपना कारोबार तो आप इंजॉय करोगे। तो आप कौन सा बिजनेस
यानी जो भी बिजनेस मॉडल है आपका, प्राइवेट लेवल अगर है या होलसेल है, जो भी बिजनेस मॉडल है, तो उसको किस रास्ते से लेकर जाओ। आप एफबीएम करोगे या एफबीए? डेफिनेटली अब आपका दिमाग कह रहा होगा मुझे एफबीए करना है, एफबीए करेंगे। ठीक है। लेकिन क्लाइंट ने आपके सामने एक और सवाल रख दिया। अब क्लाइंट वो कह रहा है कि भाई मैं तो अमेरिका में ही रहता हूँ। ठीक है। क्लाइंट क्या कह रहा है, मैं तो अमेरिका ही में रहता हूँ, और मेरे पास जो है, क्लाइंट कह रहा है मैं तो अमेरिका ही में रहता हूँ, तो मैंने मेरे पास मेरा घर भी है, मेरी शॉप भी है। सही है, वो क्लाइंट आपको ये बोल रहा है। ठीक है। तो क्लाइंट कह रहा है मैं तो अमेरिका में रहता हूँ भाई, मेरे पास मेरी दुकान भी है, मेरा घर भी है, मैं खुद पिक पैक शिप करूंगा। ठीक है। उसके बाद ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा है। वो कह रहा है मैं खुद पिक पैक शिप करूँ। क्यों करूंगा? क्योंकि वो उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि मुझे क्या मिलेगा, एक बेटर मार्जिन मिलेगा। उसके दिमाग में ये आ रहा है। सही है, मेरे सामने मेरा सारा माल रखा होगा, फुल मेरा इन्वेंटरी पे कंट्रोल होगा, और अमेजोन को मुझे कम स्टोरेज फीस देनी होगी, शिपिंग फीस कम देनी होगी। तो आप उसको समझाएं कि भाई अगर तुम एफबीएम करोगे, तो एफबीएम में आप ये सोच रहे हो ना कि आपका पूरी इन्वेंट्री पे आपका कंट्रोल होगा, लेकिन आपका जो रिक्वायर्ड होगा क्या, मोर टाइम मोर एफर्ट, यानी आपका टाइम ज्यादा लगेगा, आपकी एफर्ट ज्यादा लगेगी। आप ये सोच रहे हो, लो कॉस्टिंग सोच रहे हो, तो आपकी लिमिटेड amazon प्राइम एलिजिबिलिटी होगी। मतलब व्हाट डज इट मीन दैट, भाई amazon पर आपका प्रोडक्ट कोई रिटर्न आ गया तो amazon कहेगा भाई मैं आपका प्रोडक्ट नहीं रखूंगा, आकर उसको लेके जाए 24 घंटे के अंदर, नहीं तो आपका प्रोडक्ट डिस्कार्ड कर देंगे। सही है, क्यों वो डिस्कार्ड कर देगा, क्यों आपके प्रोडक्ट को फेंक देगा? रीजन ये है क्योंकि आप उसको कोई स्टोरेज फीस थोड़ी ना दे रहे हो। वो क्यों रखे आपका प्रोडक्ट? आप सिर्फ एक बेटर मार्जिन को सोच रहे हो कि मुझे प्रॉफिट का बेटर मार्जिन मिलेगा। तो ये भी तो सोचो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। ऐसा कारोबार कारोबार ही क्या है जिस कारोबार में आप इंजॉय ना कर सको। समझ रहे हो बात? तो आपने उसको ये समझाना अपने तौर से भाई एफबीएम के प्रॉस और कॉन्स। आप उसको बोलें कि आप एफबीए सेलेक्ट करें, क्योंकि एफबीए अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो भाई एफबीए सेलेक्ट करने पर आप अपने बिजनेस को एंजॉय करेंगे, मजा करेंगे। भले से आपकी अमेजोन की कुछ फीसिस लग रही है ना, उन फीसिस के लिए परेशान हो, लगने दो वो फीस। लेकिन ऐसा बिजनेस, बिजनेस ही क्या है जिस बिजनेस में अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन फिर भी आपका क्लाइंट जो है वो आपका ढीठ है, वो कह रहा है भाई मैंने तो एफबीएम ही करना है, मुझे नहीं पता, मैंने एफबीएम ही करना है। तो फिर आपको तो $350 चाहिए ना पर मंथ के, तो बोले उसको करो मरो फिर अपने, जो तुमने अपनी लाइफ को बिजनेस में फंसा के रखना है तो करो। ठीक है। तो उसको आप इस तरीके से समझाएं, अगर वो जिद करता है तो कहें ठीक है भाई एफबीएम ही कर लो, मुझे मेरी फीस ही दोगे, अच्छी बात है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि इस दूसरी क्लास में कि amazon बेसिकली इसमें कितने बिजनेस मॉडल हैं, और जब बिजनेस मॉडल हम सेलेक्ट कर लेंगे तो उसको एफबीए से गुजारेंगे या एफबीएम से गुजारेंगे, और क्या क्या सवालात होते हैं उसके क्लाइंट के, वो सारे सवालात आपको उसके आंसर भी देने हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि अभी आपने 2 क्लासेस में क्या क्या सीखा, तीसरी क्लास में मैं आपको सेलर सेंटर के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, समझाऊंगा। और फिर चौथी क्लास से इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल्स की तरफ चले जाएंगे, और मेन चीज फिर हमारी सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल टेक्निकल चीजें होंगी। ठीक है। तो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और काइंडली लाजमी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इसको लाइक करें शेयर करें या कुछ भी, बस अगर सीरीज को देख रहे हो तो सीक्वेंस में देखते रहो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम लोग का भला होगा। जजाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिए।